हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक जू से होती है। दो बंदे एक शेर के बच्चे को चुराकर अपने साथ एयरप्लेन से किसी दूसरी जगह ले आते हैं। फिर हम एक एल्मा नाम की लड़की को देखते हैं। एल्मा 25 साल की जवान लड़की है। वो एक बहुत अच्छी पियानिस्ट है और एनिमल लवर भी। एक दिन एल्मा बोट पर बैठकर आइलैंड पर अपनी छुट्टियां बिताने आ गई। ये आइलैंड एल्मा के दादा का है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने एल्मा को गोद लिया था। एल्मा भी बूढ़े को दादा कहकर बुलाती, इसलिए उनके जाने के बाद इस आइलैंड की मालकिन एल्मा बन गई। आइलैंड पर आके वो अपने केयर टेकर अंकल जो से मिली। आइलैंड पर छोटा सा घर भी था, जो कुछ दिन की हॉलीडेज बिताने के लिए एकदम परफेक्ट है। रात को एल्मा अपने दादा की वीडियो देखने लगी। लड़की काफी इमोशनल हो रही थी। एक वीडियो में उसके दादा ने एक स्नो वॉल्फ यानी कि भेड़िया के बारे में बताया, कैसे एक दिन भेड़िया अचानक उनके आइलैंड पर आ गया और बूढ़े की दोस्ती भेड़िया से हो गई। वीडियो में लड़की के दादा ने उसे कहा कि उसकी आखिरी इच्छा है एल्मा उसी भेड़िया को ढूंढकर उसकी दोस्त बन जाए। जिस प्लेन में लॉयन के बच्चे को रखकर बंदे ला रहे थे, वो प्लेन बेकार मौसम के चलते क्रैश होकर आइलैंड पर गिर गया। एल्मा को कुछ आवाज आई। वो बाहर देखने गई, पर आइलैंड इतना बड़ा है कि लड़की को कुछ भी नहीं दिखा। अगली सुबह दो बंदे चार्ल्स और एली आइलैंड पर आए। उन्होंने देखा वो एक इंटेलिजेंट वॉल्फ पार्क में है, तो दोनों ने स्नो भेड़िया को फंसाने के लिए जाल बिछा दिया। भेड़िया जाल में फंस भी गया, पर अपने दिमाग का फुल यूज करके भेड़िया जाल तोड़कर लड़कों के आने से पहले भाग गया। भेड़िया पानी में तैरकर पूरा आइलैंड घूमा। फिर वो जमीन पर आया तो उसे अपने सामने एल्मा दिखी। एल्मा भेड़िए से डर गई, पर जब उसे अपने दादा की भेड़िया वाली वीडियो याद आ गई कि भेड़िया कितना फ्रेंडली होता है, लड़की शांत रही। उसने भेड़िया से दोस्ती करने का सोच लिया। लड़की ने बचा हुआ जाला भी स्नो भेड़िया की बॉडी से हटाकर उसे जंगल में जाने दिया। थोड़ी देर में एल्मा वहां आ गई जहां रात एयरप्लेन क्रैश हुआ था। शेर का बच्चा प्लेन क्रैश में एक बर्ड के घोंसले में आकर गिरा। बर्ड आ गई, उसने शेर के बच्चे को नीचे गिर दिया, पर नीचे एल्मा ने उसे पकड़ लिया। लड़की शेर के बच्चे को जंगल में ऐसे खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो वो बच्चे को घर ले आई। स्नो भेड़िया भी अपना बच्चा लेकर घर के अंदर भागा भागा आ गया। एल्मा के घर में अब 3 वाइल्ड एनिमल्स हो गए। उसने अपने अंकल जो को कॉल करके बुलाया। दोनों ने सोचा कि वो इन जानवरों को अथॉरिटीज को दे देंगे, क्योंकि एनिमल्स को घर में रखना काफी खतरनाक हो सकता है। जो ने ये भी बताया कि कुछ देर में ही पार्क रेंजर्स आने वाले हैं। वो शेर के बच्चे के बारे में तुमसे कुछ पूछने आ रहे हैं। थोड़ी देर में रेंजर्स बोट से एल्मा के आइलैंड पर आ गए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने किसी शेर के बच्चे को देखा है? एल्मा ने मना कर दिया। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि जू कीपर जानवरों को बहुत गंदी तरह रखते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं। फिर एल्मा घर आ गई। घर आके उसने देखा स्नो भेड़िया अपने बच्चे और लॉयन के बच्चे दोनों को दूध पिला रही है। अब एल्मा को राहत मिल गई कि उसे एनिमल्स के खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। दिन बीतते गए। दोनों बच्चे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वो साथ खेलते, मस्ती करते। एल्मा भी उन्हें पसंद करने लगी जैसे वो उसके ही बच्चे हों। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और लॉयन के बच्चे का नाम ड्रीमर रखा। अंकल जोए ने कई बार एल्मा से एनिमल्स को आइलैंड वाले घर में रखने के लिए मना किया, ये डेंजर हो सकता है, पर एल्मा ने जो की बात अनसुनी कर दी। कुछ महीने बीत गए। दोनों बच्चे बड़े हो गए। एल्मा उन्हें शाम को जंगल में घुमाने ले जाती। उसने जैक और ड्रीमर को अपनी फेवरेट जगह भी दिखाई। यहाँ वो और उसके दादा रात को अक्सर आके बातें किया करते थे। स्नो दोनों बच्चों को फीड करा के उनके पेट भर देती। पर एक दिन जब एल्मा आइलैंड से टाउन में अपना म्यूजिक लेवल का ऑडिशन देने गई, आइलैंड पर वॉल्फ रेंजर दोबारा आ गए। इस बार उन्होंने बेहोशी वाली गोली मार के स्नो भेड़िया को पकड़ लिया। एल्मा ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई। उसे नौकरी भी मिल गई। वो बहुत खुश थी। लेकिन जब वो आइलैंड पे वापस आई, उसका घर पूरा तहस नहस हो रखा था। ड्रीमर और जैक ने गुस्से में भूख के मारे पूरे घर का नक्शा बदल दिया। लड़की ने हर जगह स्नो भेड़िया को ढूंढा, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। हार कर एल्मा घर वापस आ गई। उसने ड्रीमर और जैक की भूख मिटाने के लिए उन्हें खाना खिलाया। उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई, तो एल्मा ने अपनी नई नौकरी छोड़ दी। एक दिन अंकल जो एल्मा से मिलने आए। घर में ड्रीमर और जैक को देखकर जो ने लड़की से कहा
कि अब उसे जानवरों को जू वालों को दे देना चाहिए, पर एल्मा कहने लगी कि जू में एनिमल्स पर बहुत अत्याचार करते हैं और वो अपने बच्चों को जू नहीं भेजेगी और खुद उनकी देखभाल करेगी, क्योंकि एल्मा के दादा चाहते थे वो एनिमल्स के करीब रहे, उनसे दोस्ती करे। इस सब के बाद अंकल जो ने एनिमल्स को घर पे रखने के लिए हामी भर दी। जो ने अपनी बच्ची जैसी एल्मा को गले लगाया। एल्मा का ज्यादा वक्त बच्चों को खिलाने पिलाने उनकी देखभाल में जाता था। अब उसके पास टाइम भी नहीं था, न नौकरी, तो उसे पियानो बजाने का भी बहुत कम टाइम मिलता। एल्मा को ड्रीमर और जैक से बहुत प्यार था। बदले में वो दोनों भी एल्मा का बहुत ध्यान रखते, उसके साथ खेलते और उसे प्यार करते। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब दोनों बच्चे एडल्ट्स बन गए, यानी कि बड़े हो गए। अंकल जो उनके खाने के लिए मीट और बाकी चीजें लाते, पर उन्हें ड्रीमर और जैक से डर लगता। वो बाहर से ही एल्मा को सामान देकर चले जाते। अंकल ने अभी भी एल्मा से काफी बार कहा कि एनिमल्स अब बड़े हो गए हैं, उन्हें घर में रखना सेफ नहीं है, पर एल्मा अपने ड्रीमर और जैक के साथ खुश थी। उसने अपना मन बना लिया कि वो अपना सारा जीवन इसी आइलैंड पर जैक और ड्रीमर की देखभाल में बिता देगी। एक दिन आइलैंड पर एक माँ बेटी घूमने आई। बच्ची ने आइलैंड पर कुछ फूलों को देखकर अपनी माँ से उन्हें तोड़ने की जिद करी। इधर जैक ने आइलैंड पे आए नए लोगों को देख लिया और क्यूरियोसिटी के मारे वो उनकी तरफ भागने लगा। एल्मा ने जैक को माँ और बेटी की तरफ भागते देख लिया। उसे लगा जैक कहीं बच्ची और माँ को हार्म न कर दे। लड़की भागी, लेकिन उसका पैर पत्थर से फिसल गया और वो गिरकर बेहोश हो गई। माँ बेटी ने कुछ नहीं देखा, ना उन्हें एल्मा दिखी और ना ही जैक। वो अपने फूल तोड़कर बोट में बैठकर वापस चली गई। थोड़ी देर में ड्रीमर और जैक ने एल्मा को जगाने की हर कोशिश करी। वो बहुत देर तक आवाजें भी निकालते रहे, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। रात हो गई। दोनों जानवर लड़की के साथ उसे कवर करके बैठ गए ताकि एल्मा को ठंड ना लगे। अगले दिन एल्मा के अंकल जो ने उसे कॉल किया और जब काफ़ी सारी कॉल्स का एल्मा ने जवाब नहीं दिया तो अंकल जो बोट से आइलैंड की तरफ चेक करने आ गया। दूर से उसने ड्रीमर को एल्मा के पास देखा। उसे लगा जानवरों ने एल्मा को कुछ कर दिया है। जो ने जल्दी से जू वालों को कॉल करके ड्रीमर और जैक के बारे में सब बता दिया और उन्हें लेकर जाने के लिए भी कहा। पर थोड़ा पास आकर जो ने देखा ड्रीमर और जैक तो एल्मा की रक्षा कर रहे हैं। जो को अपने कॉल करने पर काफी पछतावा हुआ। अगले सीन में जो एल्मा को हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने बताया अगर एनिमल्स लड़की के पास बैठकर उसे गर्म नहीं रखते तो शायद आज वो हाइपोथेमिया की वजह से मर चुकी होती। इधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को एलियो और चार्ल्स को दे दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला जैक कोई और नहीं उसी स्नो भेड़िया का बच्चा है जिसे वो बेहोश करके 1 साल पहले अपने साथ लेकर आ गए थे। ड्रीमर को एनिमल कंट्रोल वालों ने एक जू में बेच दिया। जू को चलाने वाले आदमी का नाम है एलन। वो अपने बेटे राफा के साथ जू संभालता है। एलन एक निर्दयी इंसान है जो अपने सर्कस के जानवरों पर बहुत अत्याचार करता है, पर उसका लड़का राफा ऐसा नहीं है। वो सभी जानवरों से मिलता है, उनसे बातें करता है और छिपकर उन्हें खाना भी खिलाता है। राफा की ड्रीमर के साथ भी जल्दी दोस्ती हो गई। वो हर रात ड्रीमर से मिलने आता। दोनों का काफी अच्छा बॉन्ड बनने लग गया। कुछ दिन बाद एलन ने अपने सर्कस में ड्रीमर को टॉर्चर करके उससे इतने लोगों के बीच परफॉर्म कराया। ड्रीमर अभी तक मजे करते हुए जंगल में आइलैंड पर रहा था। वहाँ बहुत कम इंसान थे और सर्कस में इतने सारे इंसानों को देखकर ड्रीमर बेचारा डर गया। वो बहुत डरा डरा महसूस करने लगा। ये देखकर राफा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो हमेशा ड्रीमर को शांत और खुश कराने के लिए कोशिश करता रहता। कई दिन बाद आज एल्मा को होश आ गया। उठने के बाद सबसे पहले लड़की ने जो से उसके पेट्स के बारे में पूछा। जो ने उसे बताया कि अब वो एकदम सेफ जगह पर हैं। एल्मा को ये जानकर काफी राहत मिली। लड़की ने खाना पीना खाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही एल्मा सीधा एनिमल कंट्रोल गई। यहाँ उसे पता चला जैक को एक वॉल्फ पार्क में भेज दिया गया है और ड्रीमर को एक निर्दयी सर्कस में। ये जानकर एल्मा गुस्से में ऑफिसर पे फूट पड़ी। जो ने उसे शांत कराया और दोनों बाहर आ गए। इसके बाद एल्मा ने एली को कॉल करके जैक के बारे में पूछा कि वो ठीक है या नहीं। एली ने बताया जैक पार्क में बहुत अच्छे से रह रहा है, उसके काफी सारे दोस्त भी बन गए हैं,
वो जैक और बाकी जानवरों की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। ये सुनकर एल्मा खुश हुई, पर अभी भी उसे ड्रीमर के बारे में कुछ नहीं पता चला। लड़की ने अगले कुछ हफ्ते शहर में लगे सारे सर्कस पे जाकर ड्रीमर को ढूंढने में लगा दिए। उसने हर सर्कस में जाकर ड्रीमर के बारे में पूछा, पर एल्मा को ड्रीमर कहीं नहीं मिला। अब एलन ने ड्रीमर के जरिए अपने सर्कस से काफी पैसे कमाने शुरू कर दिए। लोग ड्रीमर को पसंद करने लगे। वो सर्कस का स्टार बन गया, पर किसी को उसका असली नाम नहीं पता, तो सबने उसे स्टार लॉयन का नाम दे दिया। एक दिन एलन का सर्कस क्रू जैक के पार्क के सामने से जा रहा था। जैक ने ड्रीमर को देखते ही तुरंत पहचान लिया। जैक पार्क के तार से बचकर भाग निकला। जब एली पार्क में आया, उसने तार के नीचे गड्ढा बना हुआ देखा। वो जैक से काफी इम्प्रेस हुआ कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि किसी चीज को ढूंढने के लिए तार से बचकर भाग गया है। सुबह को ड्रीमर का पीछा करते करते जैक उसके पास आ गया। उसने बड़ी चालाकी से अपने दोस्त ड्रीमर को पिंजरे से आजाद करा लिया। दोनों इतने महीनों के बाद मिलके बहुत खुश थे। दोनों ने बहुत देर तक एक दूसरे के साथ खेला और प्यार किया। एलन अपनी बेहोश वाली गन लेकर ड्रीमर को ढूंढने के लिए तैयार होने लगा, पर राफा ने उसे समझाया कि अब हमें शायद शेर को जाने देना चाहिए। पर एलन शेर से बहुत पैसे कमा रहा था। उसने अपने बेटे की बात नहीं मानी और ड्रीमर को ढूंढने निकल गया। ड्रीमर के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए राफा भी अपने बाप के साथ कार में बैठ गया। एली को उसके दोस्त ने कॉल करके बताया कि जैक अपने दोस्त ड्रीमर को लेकर भाग गया है। अब क्योंकि दोनों एनिमल्स गायब थे, तो सिटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एली ने आइलैंड पर आकर एल्मा को सारी बात बताई कि अथॉरिटीज ने हाई अलर्ट के साथ लोगों को शूट एंड साइट के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। जैसे ही किसी इंसान को लगेगा कि दोनों में से कोई भी जानवर उन पर अटैक कर रहा है, वो गोली चलाकर उन्हें मार सकते हैं। इसके लिए सरकार उन्हें कोई पनिशमेंट भी नहीं देगी। एल्मा ये सुनकर काफी परेशान हो गई। एली ने उसे बताया कि हमने जैक के गले में ट्रैकर्स लगाया था, पर पुअर कनेक्शन की वजह से उन्हें जैक की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही। दोनों जानवरों को आखिरी बार जंगल में ट्रैक किया गया है। एल्मा एली के साथ जंगल में ड्रीमर और जैक को ढूंढने के लिए निकल गई। जैक और ड्रीमर ने मिलकर सिटी के लोगों के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। वो भाग भाग कर उनकी तरफ जाते ताकि सभी लोग अपने घर के अंदर बंद रहें। और एक रात तो दोनों दोस्त एक खाने की दुकान में खाना ढूंढते हुए घुस गए और दुकान का पूरा कबाड़ा मचा दिया। सरकार ने लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ लोगों को एनिमल्स के मारने के लिए भी हायर कर लिया। कुछ घंटे बाद ड्रीमर जैक के साथ जंगल आ गया। उसे एलन और राफा ने देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर को शूट करके बेहोश करने की कोशिश करी, मगर जैक ने बीच में आकर एलन पर हमला करके ड्रीमर को बचा लिया, पर गोली उसको लग गई। जैक बेहोश हो गया। राफा को जैक की चिंता होने लगी। उसने जल्दी से ट्रैंकुलाइजर गोली जैक की बॉडी से निकाल फेंकी। ड्रीमर डर के मारे वहां से भाग गया। बच्चे ने जैक के गले से ट्रैकर हटा दिया और बेहोशी की गोली का असर कम करने के लिए उसे एक दवाई भी दी। दोनों बाप बेटे एक बार में आकर बैठकर ड्रिंक्स पीने लगे। इतने में एल्मा और एली उनके पास आ गए। दोनों जने ट्रैकर को फॉलो करते हुए इनके पास आए थे। एलन ने उन्हें बताया कि ट्रैकर निकालकर मैंने जानवरों को जंगल में ही छोड़ दिया। तभी राफा बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर आ गया। उसने एल्मा को सब कुछ सच बता दिया। राफा दोनों को जंगल में ले आया, जहां उसे ड्रीमर और जैक मिले थे। ड्रीमर वहीं छुपकर बैठा था। ड्रीमर एल्मा को अपने साथ उस जगह ले गया जहां वो अपने दादा के साथ आती थी। वहां जैक आराम कर रहा था। जैक को पूरी तरह होश आ गया। उसने भी एल्मा को बहुत सारा प्यार किया। इतने में जंगल में पुलिस आ गई। एल्मा जैक और ड्रीमर को आइलैंड के खुफिया रास्ते से लेकर चली गई। अब बस नदी पार करके उन्हें अपने घर में जाना था। एल्मा को जल्दी से घर की तरफ जाना होगा क्योंकि पुलिस उनकी तरफ तेजी में आ रही थी, पर आइलैंड पर कोई बोट नहीं थी। उन्हें तैरकर ही नदी पार करनी होगी। एल्मा और जैक पानी में कूद गए, पर ड्रीमर पानी में नहीं आया। ड्रीमर को पानी से डर लगता था। लड़की के कई बार कहने पे भी ड्रीमर पानी के अंदर नहीं आया। और जैक एक वोल्फ है, तो वो तैरकर घर की तरफ जाने लगा और ड्रीमर वापस जंगल में चला गया। एल्मा और जैक तैरकर घर की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आई, मतलब कि पुलिस ने ड्रीमर को मार दिया। एल्मा जैक के साथ घर पे आकर ड्रीमर के लिए रोने लग गई, पर पीछे से ड्रीमर ने आकर लड़की को धप्पा कर दिया। वो बस जंगल में इसलिए गया ताकि पुलिस वालों का ध्यान भटकाकर एल्मा और जैक को बचा सके। दोनों को सही सलामत देखकर सब खुश हो गए।
आखिर में हम देखते हैं एल्मा आइलैंड पर पियानो कॉन्सर्ट करती है। उसने कुछ ही लोगों को बुलाया और बहुत अच्छा पियानो बजाकर उन्हें दिखाया। ड्रीमर और जैक भी एल्मा को दूर से देखकर खुश हो रहे थे। एल्मा ने अपने पेट्स की कहानी आइलैंड पे आए लोगों को सुनाई। सारे जने काफी इमोशनल हो गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। बाय बाय।